दोस्तों, कभी सोचा है कि जब एक साथ इतनी सारी औरतें रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो क्या होता है? हंसी, गाने, डांस या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के एपिसोड में अनुपमा और उसकी गैंग ने जो किया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे अनुपमा की गर्ल्स ट्रिप के हर राज। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज अनुपमा और उसकी गैंग की लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती और थोड़ी बहुत टेंशन का तड़का लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का रिव्यू। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू हुआ और देविका जी ने जो खुशखबरी दी उसने तो सच में सबके चेहरे पर स्माइल ला दी। क्या कहा देविका ने? अरे भाई, देविका ने अनुपमा को बताया कि राही, माही और परी भी उनके साथ इस जबरदस्त गर्ल्स ट्रिप पर जा रही हैं। सोचिए जरा कितनी एक्साइटमेंट होगी। अनुपमा तो पहले ही एक्साइटेड थी और अब इतनी सारी औरतों का झुंड एक साथ ट्रिप पर। भाई साहब, मजा आने वाला है। लेकिन ठहरिए, अनुपमा को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, और वो भी देविका पर। क्यों? क्योंकि देविका मैडम बिना बताए कोठारी हाउस जाकर आ गईं। नटखट हंसी। अनुपमा ने कहा, देविका तुम मुझे बिना बताए कोठारी हाउस जाकर आ गई? और देविका का जवाब क्या? मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उफ, क्या दोस्ती है यार। इनकी दोस्ती देखकर तो दिल खुश हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और वो खुशी, वो सुकून, वो सब कैमरे में कैद हो गया। अब सुनिए देविका के मन में क्या चल रहा था। देविका एक गहरी सोच में थी। वो कह रही थी कि मेरी जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन मरने से पहले मैं अनुपमा और राही की दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ये लाइन सुनकर तो दिल को छू गई यार। देविका कितनी प्यारी है ना। वो अपनी दोस्त के लिए, अपनी बहन के लिए इतना कुछ सोचती है। वो चाहती है कि अनुपमा और राही के बीच सब ठीक हो जाए। ये होती है सच्ची दोस्ती। अनुपमा भी अपनी ट्रिप को लेकर सुपर एक्साइटेड थी। उसने कहा, मैं इस ट्रिप को लेकर एक्साइटेड हूँ और बाकी सब भी इसे लेकर खुश हैं। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। जब इतने लोग एक साथ ट्रिप पर जाते हैं तो माहौल ही अलग हो जाता है। देविका ने दुआ की कि ये ट्रिप सबकी जिंदगी में बदलाव लाए, और अनुपमा ने भी उम्मीद जताई कि सब बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। अगली सुबह का सीन तो और भी प्यारा था। शाह परिवार ने देवी माँ की पूजा की और नवरात्रि मनाई। अंश और प्रार्थना ने बड़े प्यार से आरती की। पूरा परिवार एक साथ देवी माँ का जयकारा लगा रहा था। वो भक्ति का माहौल, वो एनर्जी, वाह। लीलाबा तो आप जानते ही हैं, वो भी पीछे कैसे रहती। उन्होंने कहा कि आज रात की आरती तक उनका व्रत रहेगा। अब यहाँ सरिता जी ने जो सवाल किया वो तो लाजमी था। सरिता ने कहा कि क्या आप इस उम्र में भी व्रत रखती हो? और लीलाबा का जवाब एक्साइटेड टोन में, मैं अभी इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि व्रत ना रख सकूं। व्रत तो हमारे तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। वाह बा, क्या स्पिरिट है आपकी। हमें भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुपमा ने बताया कि पहली नवरात्रि वो घर पर मनाएंगे और कल सुबह वो अपनी गर्ल्स ट्रिप पर निकल जाएंगे। सभी खुश हो गए। अनुपमा ने सबको पैकिंग करने के लिए कहा और सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन लीलाबा ने अनुपमा को रोक लिया, और अब जो लीलाबा ने कहा उसे सुनकर तो अनुपमा भी थोड़ी परेशान हो गई। लीलाबा बोली, मुझे डर लग रहा है क्योंकि इस ट्रिप पर हम औरतें अकेली जा रही हैं। कहीं चोर लुटेरे ने हमें घेर लिया तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सी चिंता वाली टोन। अब सोचिए, लीलाबा की जगह हम होते तो शायद यही सोचते, लेकिन अनुपमा हमारी अनुपमा है। उसने लीलाबा को बड़े प्यार से समझाया। अनुपमा ने कहा कि इस ट्रिप पर कोई भी असली जेवर पहनकर नहीं जाएगा और हम साथ में कैश नहीं रखेंगे, सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे। स्मार्ट टोन। अरे वाह, अनुपमा ने तो पूरा प्लान बना रखा है। और इसके बाद भी अगर किसी ने उन्हें घेर लिया तो? अनुपमा का जवाब था, हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। अब यहाँ लीलाबा ने जो मजाकिया सवाल किया उसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। लीलाबा बोली, क्या उन्हें भी तुम 5 पन्नों का भाषण दोगी? हंसी। और अनुपमा का जवाब, हाँ, और आप उनके कान पर सितार बजाना। हाँ हाँ हाँ, क्या जवाब दिया अनुपमा ने। वो लीलाबा को समझाती है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। लोग तो युद्ध पर जाकर भी सही सलामत वापस आते हैं, और हम तो सिर्फ छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अनुपमा ने लीलाबा को चिंता नहीं करने के लिए कहा। अनुपमा जानने लगती है तो लीलाबा उसे अनु कहकर रोकती हैं। अनुपमा चौंक जाती है। क्या आपने मुझे अनु कहा? लीलाबा कहती, ऐसे ही मुंह से निकल गया। अनुपमा कहती है, ऐसे बुलाया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है।
दोस्तों, ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो रिश्ते में जान डाल देते हैं। लीलाबा ने अनुपमा से कहा कि ट्रिप से वापस आने के बाद तुम मुंबई वापस न जाना। अनुपमा चौंक जाती है। लीलाबा कहती है, तुम देविका के लिए यहाँ रुक जाओ, भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें रुकने की इतने कारण दे रहे हैं। लीलाबा का दिल भी कितना अच्छा है ना, वो देविका की फिक्र करती हैं। लीलाबा कहती हैं कि प्रार्थना भी प्रेग्नेंट है और वो ये सब अकेले नहीं संभाल पाएंगी। आज नवरात्रि है तो तुम देवी माँ के सामने मुझे वादा दे दो कि तुम यहीं पर रहोगी। अनुपमा बेचैन हो जाती है। लीलाबा उससे बार बार पूछती हैं कि क्या तुम यहीं रुकोगी। अनुपमा असमंजस में होती है। तभी उसे जसप्रीत आवाज देती है और अनुपमा चली जाती है। उफ, अनुपमा के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। क्या क्या अनुपमा रुकेगी? क्या होगा? ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे और भी ट्विस्ट है। दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति कहती है कि उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। मोटिबा सवाल करती है कि अगर ख्याति चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा। पराग कहता है कि हम संभाल लेंगे। पराग ख्याति को समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद से उसने खुद को कैद कर लिया है और उसे अब बदलने की जरूरत है। पराग कहता है कि इस ट्रिप से वही ख्याति बनकर वापस आइए जिससे मैंने प्यार किया था। ओ माय गॉड, पराग कितना प्यारा है ना, वो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। मीता भी ख्याति के साथ जाने का फैसला करती है और अनिल की इजाजत देता है। मोटिबा इसके खिलाफ होती है और कहती है कि अनुपमा सबको भड़काएगी, लेकिन पराग कहता है कि औरतों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा पराग ने। अनिल मीता को समझाता है कि इस ट्रिप पर नई सहेलियां बनाए ताकि वो उनसे बातें शेयर कर सके, लेकिन ख्याति असमंजस में होती है। क्या ख्याति जाएगी? क्या उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? दूसरी तरफ लीलाबा कहती हैं कि इस नवरात्रि पर वो देविका के लिए प्रार्थना करेंगी। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें तो देविका पसंद नहीं थी। लीलाबा कहती हैं कि मुझे समझ आ गया है कि देविका दिल की बहुत अच्छी है। बाबूजी कहते हैं कि खुशी से जीने के लिए माफी मांगना और माफी देना आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर लीलाबा परेशान होती हैं। बाबूजी लीलाबा से कहते हैं कि अगर उसे किसी से माफी मांगनी है तो यही सही वक्त है। इसके बाद अनुपमा लीलाबा को देखती है तो लीलाबा दामिनी को याद करती हैं और उससे माफी मांगती हैं। वो कहती हैं कि मैं मरने से पहले एक बार दामिनी से मिलना चाहती हूँ। अनुपमा ये सुनकर परेशान होती है। अनुपमा बाबूजी से पूछती है कि ये दामिनी कौन है। बाबूजी पूछते हैं कि तुम्हें दामिनी के बारे में कैसे पता चला। अनुपमा बताती है कि लीलाबा दामिनी को याद करके रो रही हैं। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी लीलाबा के बचपन की सहेली थी। अनुपमा हैरान होती है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी और लीलाबा तुम्हारी और देविका की तरह बहुत अच्छी दोस्त थीं। शादी के बाद भी वो लीलाबा के साथ रही थीं, लेकिन अचानक एक दिन इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। अब पता नहीं दामिनी कहाँ होगी। उफ, ये क्या ट्विस्ट है यार। क्या दामिनी वापस आएगी? क्या लीलाबा और दामिनी की दोस्ती फिर से ठीक होगी? ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। इधर लीलाबा दुखी होकर उम्मीद करती हैं कि इस ट्रिप पर उनका दर्द खत्म हो जाए और उन्हें अपनी गलतियां समझ आ जाएं। ये देखकर अनुपमा बाबूजी से ट्रिप की तैयारी के लिए मदद मांगती है। अनुपमा सच में सबका ख्याल रखती है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना का सामान पैक करता है और उसे सारे सामान के बारे में बता रहा होता है। प्रार्थना प्यार से उसे देख रही होती है। अंश कहता है, मुझे मत देखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। प्रार्थना कहती है, क्या मैं ना जाऊं? अंश कहता है, मुझे तुम्हें खुद से दूर करने का मन नहीं है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं तुम्हें खुलकर उड़ने देना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, अंश कितना सपोर्टिव हस्बैंड है यार। प्रार्थना कहती है कि तुम ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि पूरी ग्रीन फॉरेस्ट हो। अंश प्रार्थना को बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है। प्रार्थना खुश होकर अंश को गले लगा लेती है। इनकी केमिस्ट्री देखकर तो दिल खुश हो जाता है। दूसरी तरफ राही सामान पैक कर रही होती है। तभी पीछे से प्रेम आता है और राही को गले लगा लेता है। प्रेम कहता है, मुझे खुशी है कि तुम सबके साथ जा रही हो, तुम्हें इस ब्रेक की जरूरत थी। राही कहती है, मैं सिर्फ देविका मासी की खुशी के लिए जा रही हूँ। प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी के लिए भी जाओ। जब तुम वीडियो कॉल करो तो तुम्हारे चेहरे पर क्यूट सी स्माइल हो। प्रेम समझाता है कि रोड ट्रिप्स इंसान के लिए मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रीसेट का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा प्रेम ने। राही कहती है कि अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगे तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। तभी प्रेम मजाक में कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। राही हैरान होती है। दोनों हंसने लगते हैं और गले मिलते हैं। प्रेम कहता है कि जल्दी से पैकिंग
कर लो, कल तुम्हें जल्दी निकलना है। राही कहती है क्या माँ ट्रिप पर जाएंगी? प्रेम कहता है कि माँ अभी भी गिल्ट में है, शायद वो नहीं जाएंगी। प्रेम राही की पैकिंग में मदद करता है। प्रेम भी कितना सपोर्टिव है ना, वो राही को खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ किंजल तोशु के ड्रामे को याद करती है और परेशान होती है। वो कहती है कि मैं बहुत सह चुकी हूँ, तोशु से उम्मीद करना ही बेकार है। किंजल इस ट्रिप से नई शुरुआत की उम्मीद करती है। बिल्कुल किंजल, तुम्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। दूसरी तरफ पाखी सोचती है कि मेरे लिए ये ब्रेक बहुत जरूरी है। अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि मैं बाहर निकलकर एंजॉय करूं। वो अपने बैग पर टैग लगा देती है। पाखी भी अब खुद के लिए जीना सीख रही है। बहुत अच्छे। दूसरी तरफ राजा परी से कहता है कि मुझे भी साथ लेकर चलो। परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस ट्रिप के बहाने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राजा खुश होता है। परी उसे फोटो मांगती है ताकि जब उसे उसकी याद आए तो वो उसे गले लगा सके। राजा उसे फोटो देता है। इनकी क्यूट लव स्टोरी देखकर तो दिल पिघल जाता है। दूसरी तरफ माही आर्यन को याद करती है और दुखी होकर कहती है कि आपकी याद हमेशा मेरे साथ है। इस ट्रिप से शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। माही आर्यन को याद करके बेहद दुखी हो जाती हैं। ओह, माही के लिए ये ट्रिप सच में हीलिंग होगी। दूसरी तरफ अनुपमा अलार्म लगाती है और ख्याति को वॉइस नोट भेजती है। ख्याति मैसेज सुन ख्याति बेचैन होती है। क्या ख्याति जाएगी? क्या अनुपमा उसे मना पाएगी? इधर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका ध्यान रखना। ट्रिप पर जाने के सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुझे और देविका को उसकी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। हम खुद से मिलने के लिए इस ट्रिप जा रहे हैं। वो प्रार्थना करती है कि जिस तरह सब खुशी खुशी जा रहे हैं उसी तरह सब वापस आए। अनुपमा ट्रिप के लिए उत्साहित होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा नवरात्रि मनाती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी उनके साथ शामिल होती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई विघ्न ना आए। तभी उनकी बस को झटका लगता है। सभी डर जाती हैं। उफ, ये क्या हुआ? क्या कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है? क्या उनकी ट्रिप पर कोई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए बने रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप एक्साइटेड हैं इस गर्ल्स ट्रिप के लिए? क्या आपको लगता है कि ख्याति को जाना चाहिए? क्या लीलाबा और दामिनी की दोस्ती फिर से ठीक होगी? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही डेली अपडेट्स और धमाकेदार रिव्यूज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपकी अपनी पूजा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।